आज का टॉपिक है, हम बार बार बीमार होते हैं। उस बीमारी का को क्या नाम देंगे, क्या रूप देंगे, किस भाषा में हम उसको समझेंगे। देखिए, कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में आती है, हमारी बॉडी में आती है, तो उसका एक ही कारण बोलते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है। एक तो पार्ट हो गया ये। एक पार्ट हो गया ऑटो इम्यून डिजीज जिसको बोलते हैं। उसमें शरीर की ही एक पावर है, वो शरीर को ही खाने लग जाती है, यानी सेल्स को किल करने लग जाती है। जो सेल्स हैं शरीर के, या जो अपनी नर्वस सिस्टम है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जिसमें बहुत सारी नसें होती हैं, खून सप्लाई होता है, वो कमजोर हो जाती हैं। उससे सांस लेने में भी समस्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन की भी समस्या होती है, शरीर में वीकनेस आ जाती है, खाने पीने का जो हाजमा है अपना वो खराब हो जाता है। तो पहले इम्यून सिस्टम के बारे में समझेंगे। देखो, इसका काम है, इम्यूनिटी का काम है, कोई भी शरीर किसी भी वायरस से, किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी फंगस से, किसी भी परजीवी से, यानी कि पराय जीव से, या टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर में आ गए हैं उनसे, या कैंसर सेल्स जिनको बोलते हैं, उनसे शरीर को बचाने का काम इम्यून सिस्टम करता है। अभी मैंने वायरस की बात करी। वायरस बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर की सेल्स में घुस के उसी का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, और फिर उसी से होता है सर्दी, जुकाम, फ्लू, डेंगू वगैरह। फिर मैंने एक शब्द बोला था, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी छोटे जीवाणु होते हैं जो शरीर में अपने आप बढ़ते हैं या बढ़ सकते हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं। आप बार बार सुनते भी होंगे कि आपके हाथों में बैक्टीरिया, या मेरे संदीप जी का इशारा मैं समझूं कि मैं स्पीड में हूं। चलो जी, संदीप जी, पूरा टॉपिक आपके पास आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, फिर 9 बजे से आगे जाएगा, वो मैं चाहता नहीं। टॉपिक पूरा का पूरा आपके पास दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बैक्टीरिया की बात हो रही है, अच्छे और बुरे बैक्टीरिया। अच्छे बैक्टीरिया शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, बुरे बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हाथों में होते हैं। इसी बैक्टीरिया के बैलेंस या अनबैलेंस होने से टाइफाइड, टीबी या निमोनिया तरह जैसी समस्याएं आती हैं। फिर मैंने बात करी थी फंगस की। ये फंगस हमेशा नमी में पनपता है। कोई भी चीज आपने देखी होगी, किसी भी फल को, फ्रूट को रख देते हैं तो उसमें झाग से लग जाते हैं, थोड़ा सा फफूंदी टाइप के ऊपर सफेद सफेद वो आ जाता है। ये स्किन पे भी लग सकता है, या हमारे फोड़े फुंसी होते हैं उस पे भी ये फंगस आता है। ये उसी फंगस की वजह से होता है, यानी कि दांत, खाज, खुजली उसी वजह से होती है। फिर मैंने एक बात करी परजीवी की। ये ऐसे जीव होते हैं जो हमारे शरीर पर निर्भर रहते हैं, और अपने शरीर से ही खून या अपना जो भोजन है उससे अपना खुद का भोजन लेते हैं, चूसते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मलेरिया में मच्छर या कीड़े कभी काटते हैं तो कितना छोटा सा एक मच्छर कितना गहराई तक दर्द करता है, खुजली होती है, डंक सा चलता है, हम खुजलाते रहते हैं। फिर मैंने बात करी थी टॉक्सिन्स की। टॉक्सिन्स जहरीले पदार्थ होते हैं। वो बैक्टीरिया से, केमिकल से, या गलत भोजन से, या भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग होगी, या केमिकल पोल्यूशन की वजह से शरीर में कोई एलर्जी आ गई। उसके बाद बात करी मैंने कैंसर सेल्स की। देखो, हमारी अपनी जो हमारी शरीर की अपनी कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उन पर से अगर शरीर नियंत्रण खो देता है ना, तो अनियमित या अनकंट्रोल रूप से वो बढ़ने लग जाती हैं।
वो सेल्स, और शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। कैंसर, ये आज मेरे ख्याल से 5 बजे वाले सेशन में भी शायद इंदु जी का सवाल था कि अल्सर ही कैंसर है। शुरुआत मान सकते हैं उसको, अल्सर से कैंसर बन सकता है। अल्सर कैंसर नहीं है, अल्सर एक टाइप का छाला है। वो मुंह में भी हो सकता है अल्सर, वो एसोफेगस में भी हो सकता है, वो हमारे स्टोमक में भी हो सकता है, वो छोटी आंत में भी हो सकता है, वो ड्यूडेनम में भी हो सकता है, वो बड़ी आंत में भी हो सकता है, वो हमारे मलद्वार में भी हो सकता है। अल्सर अलग चीज है, कैंसर अलग चीज है। हाँ, अल्सर का अगर समय पे इलाज नहीं किया जाए तो वहां जख्म ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो कैंसर का रूप ले सकता है। यानी कि अब तक मैंने बात करी, वायरस जो दूसरे पर निर्भर कीटाणु है, बैक्टीरिया अच्छे और बुरे दोनों खुद बढ़ते हैं शरीर में, शरीर के खान पान की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से। फंगस नमी वाली जगह के कीटाणु हैं, परजीवी जो शरीर का खून चूसते हैं या भोजन चूसते हैं, टॉक्सिन्स जो जहरीले रसायन हमारे शरीर में आगे, कैंसर कोशिकाएं जो अपने आप में ही बिगड़ी हुई सेल्स हैं, अपने आप में ही बीमार सेल्स हैं। समझे? अब शरीर की एक खास यूनिक बात है, शरीर है ना अपने यानी कि सेल्फ, पराया यानी कि नॉन सेल्फ, अपने पराये की पहचान करके ही खुद की सुरक्षा करता है शरीर, कि मेरे शरीर के लिए अपना कौन है, पराया कौन है। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, अब तक जो मैंने बात करी ना, वो इसीलिए करी, हमारा इम्यून सिस्टम अपने और पराये को पहचानता है। अपना कौन, सेल्फ कौन, जो चीजें हमारी अपनी शरीर की हैं, खुद की हैं, यानी कि सेल्स खुद के हैं, खून खुद का है, अंग खुद के हैं, उत्तक टिश्यूज खुद के हैं। नॉन सेल्फ यानी कि पराया कौन, जो चीजें बाहर से आई हैं। बाहर से हमारे शरीर में क्या आता है? बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फंगल आता है, फंगस आता है, परजीवी आते हैं, टॉक्सिन्स आते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या हुआ, जो अपने शरीर के लिए अपने और पराये को पहचानता है, यानी कि अपने खुद को पहचानता है और बाहर से आने वाली चीजों को पहचान के शरीर की सुरक्षा करता है। अब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि शरीर के लिए दोस्त है सेल्फ, जो चीजें खुद की हैं, यानी कि खून है वो खुद का अच्छा होना चाहिए, सेल्स अच्छे होने चाहिए, अंग अच्छे होने चाहिए। और दुश्मन कौन है? पराया, यानी कि जो बाहर से जो चीजें हमारे शरीर में घुस रही। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, सेल्फ जो चीजें है ना, घर की सुरक्षा गार्ड हैं। इस चीज को ऐसे भी समझे, अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में आ रही है, यानी कि हमारे घर में कोई चोर घुस रहा है और हमने कोई गार्ड रख रखा है, वो गार्ड उस चोर को पकड़ ले, तो ये हो गया हमारा इम्यून सिस्टम सही काम कर रहा है। समझे? हमारा शरीर या हमारे घर को सेफ रखने के लिए हमने किसी सुरक्षा गार्ड को रख रखा है, और वो सुरक्षा गार्ड कोई चोर हमारे घर में घुस रहा है तो उसको पकड़ ले। ऐसे ही कोई बीमारी हमारे शरीर में आ रही है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको पहचान के उसको शरीर में आने न दे या उसको किल कर दे, मार दे। अब मैंने बात करी ऑटो इम्यून डिजीज की, कि अपने आप ही शरीर कैसे खाने लग जाता है। अब ये समझो, हमारे घर का सुरक्षा गार्ड मालिक को ही चोर समझ ले, जो घर का मालिक है ना, उसी को चोर समझ के उस पे हमला कर दे कि ये चोरी करने आया है। तो ऑटो इम्यून डिजीज भी यही है कि इम्यून सिस्टम शरीर को ही दुश्मन समझने लग जा, यानी कि अपने पराये की पहचान वो भूल जाए और अपने शरीर पे ही हमला कर दे। वो ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है, यानी कि अपने आप से ही शरीर की क्षमता ही शरीर को बीमार करने लग जाए। सर मेरे समझाने का तरीका गलत तो नहीं समझ में आ रहा है?
एक बार ऐसे हाथ करके बताएंगे, समझ में आ रहा है कि मैं, हो सकता है मेरा तरीका समझाने का गलत हो, बताने का तरीका चेंज कर सकते हैं। अब इसको इस तरह भी समझे, यानी कि अपना शरीर की अपनी कोशिकाएं, अपने अंग, पराया, जैसे मैंने बार बताया कि बाहर से आए हुए कीटाणु या हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं, बस यही अपना पराया, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। अब इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम के कौन कौन से अंग हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कहाँ कहाँ होता है, इसको जानना भी जरूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम कहाँ कहाँ है। सबसे पहले हमारे बोन्स में होता है, हमारी हड्डियों में होता है, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं। और इतना इम्यून सिस्टम इतना भरा होता है कि वहां एक फैक्ट्री मौजूद है, क्योंकि सारे खून की जितनी भी सेल्स हैं वो उसी में बनती हैं, जिनको WBC, RBC, प्लेटलेट बोलते हैं। यानी कि उदाहरण देके समझाऊं आपको, अस्थि मज्जा एक सैनिकों की भर्ती करने की एक फैक्ट्री है कि यहां सैनिकों को भर्ती किया जाता है। जैसे किसी सेना में सैनिकों को भर्ती किया जाता है ना, वैसे ही इम्यून सिस्टम में हमारी सेल्स जन्म लेती हैं, पनपती हैं, वहां इकट्ठी होती हैं। दूसरा अंग की अगर बात करें, थाइमस ग्रंथि होती है, अपने जो हार्ट डाइस से थोड़ा सा ऊपर होती है, एक छोटी सी ग्रंथि होती है। यहाँ हमारे शरीर में कई तरह के सेल्स बनते हैं, उनमें से ही एक सेल्स होता है T सेल्स। वहां उन सेल्स की ट्रेनिंग होती है, यानी कि पक्के सैनिक बनते हैं। जैसे कि फौजी की, संदीप जी हमारे साथ में, फौजी की ट्रेनिंग होने के बाद वो पक्का फौजी कहलाता है ना, वही T सेल्स की ट्रेनिंग होती है और वो एक पक्का सैनिक बनता है। यानी कि आर्मी ट्रेनिंग कैंप में उसको ट्रेनिंग मिलती है T सेल्स को। उसके बाद आ गया, इसका थोड़ा सा खुल के आगे बताऊंगा, सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। उसके बाद आती है लसिका ग्रंथि, लिम्फ नोड जिसको बोलते हैं। ये इसको इस तरह माने, हमारे शरीर में है ना, छोटी छोटी जगह जगह पे, जैसे कि फौज में चौकियां होती है ना, जगह जगह छोटी छोटी चौकी बना दी जाती है देश की सुरक्षा के लिए। जब कोई इन्फेक्शन होता है ना शरीर में, तो ये सारे सेल्स, ये सारे सैनिक दुश्मन पर हमला बोल देते हैं। यानी कि जो बीमारी आ रही है ना, जिस तरह से कोई भी आतंकवादी भारत में घुसता है या कोई गुस्ताखी करता, तो सारे सैनिक हमला बोलते हैं ना कमांड मिलते ही। ऐसे ही कोई बाहरी बैक्टीरिया, फंगस हमारे शरीर में घुसता है ना, तो ये सारे सेल्स उस पे पहचान के उस पे हमला कर देते हैं। यानी कि उदाहरण से समझे, हमारे गले में सूजन आ गई, या देसी भाषा में बोलते हैं टॉन्सिल्स बोलते हैं, लिम्फ नोड बोलते हैं, उसका आकार बढ़ गया, तो उस टाइम पे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम लड़ाई करता है, और जिसकी वजह से भी वो हुआ है ना, उसको ठीक करने का काम करता है। अगर ज्यादा बैक्टीरिया बढ़े उनको मारने का काम करता है। फिर होती है स्प्लीन प्लीहा, जो खून को फिल्टर करती है। जितने भी ओल्ड RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको निकालता है, और जो अच्छे सेल्स होते हैं, इम्यून सेल होते हैं, उनको स्टोर करता है। WBC जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, जिनसे इम्यूनिटी का मास्टर माना जाता है जिनको। ये स्प्लीन क्या करता है, जैसे आप फिल्टर से या छलनी से पानी को छानते हैं ना, गंदगी बाहर रह जाती है, वैसे ही स्प्लीन खून की गंदगी और कीटाणुओं को साफ करता है, छानता है। उसके बाद अगला होता है म्यूकोसा, श्वसन या पाचन तंत्र की जो लाइनिंग होती है ना, उसमें होता है। इसको ये मान के चलो, ये पहली चौकी होती है हमारी। बॉर्डर पे मान लिया किसी चीज से हमें बचाना है दुश्मन से, तो पहली चौकी होती है ना सबसे आगे। वैसे ही हमारी नाक में चिकना चिकना पदार्थ होता है, गले में होता है। जब भी हम धूल में, मिट्टी में काम करते हैं, तो धूल मिट्टी नाक में, गले में चिपक जाती है ना, थूकते हैं तो वो काला काला सा निकलता है ना, वो सिर्फ म्यूकोसा की वजह से ही निकलता है, वो उसको रोक देता है। यानी कि गले में, नाक में, लंग्स में, हमारी आंतों में
म्यूकोसा की परत होती है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं उनको अपने साथ चिपका लेते हैं और खांसी द्वारा, छींक द्वारा या बलगम द्वारा बाहर निकल जाते हैं। वो भी एक तरह की रक्षा ही है हमारी। फिर जो मैंने बात करी कि इम्यून सेल्स क्या होते हैं, उसमें तरह तरह के सेल्स होते हैं, जैसे कि टी सेल्स की मैंने बात करी। पहले बात करेंगे बी सेल्स की। अब देखो, हमने चौकियों की बात कर दी, चौकी तो बता दी, लेकिन सैनिक बता दिए, लेकिन उनके हथियारों की बात नहीं करी हमने। सैनिकों के पास अगर हथियार नहीं होंगे तो वो क्या लड़ पाएंगे? अगर अफ्रेश, शेख, नाइट वर्क अगर कोई यूज करता है तो एक बार फिर मैं इस टाइम नाइट वर्क और स्लीप एनहांसर लेता हूँ। बाकी टेबलेट वगैरह, शेक वगैरह मेरा हो चुका है। ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ाता है। खर्राटे नहीं आते, नींद अच्छी आती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। अब बात करेंगे हथियारों की, बी सेल्स की। ये हमारे शरीर में ना एंटीबॉडी बनाते हैं, और एंटीबॉडी हमारे शरीर का एक हथियार है। देखो, अगर ऐसे माने कि कोई भी वायरस एक सैनिक है और बी सेल्स उसके खिलाफ बंदूक का काम करता है, एंटीबॉडी बनाता है, यानी कि शरीर की लड़ने की क्षमता पैदा करता है, बॉडी में कोई चीज आए ना। फिर टी सेल्स की बात करी मैंने, ये दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पर टी सेल्स और एक किलर टी सेल्स। हेल्पर क्या करते हैं? कप्तान की भूमिका निभाते हैं, और जो बाकी के जितने सेल्स हैं ना उनको आदेश देते हैं। किसको? किलर सेल्स को। यानी कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आती है तो किलर सेल्स को कमांड देंगे, आदेश देंगे कि ये शरीर को संक्रमित करने वाली जो चीजें हैं शरीर में आ रही हैं, इनको खत्म करो। खत्म कैसे करेंगे? वो उनसे जाके लड़ेगा। ये बातें अजीब सी लग रही हैं, लेकिन ये बातें फैक्ट हैं। हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इसी तरह से काम करती है। बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को पहचानती है, लेकिन उसके पीछे ये सेल्स काम करते हैं। उसके बाद मैक्रोफेज आपने सुना होगा, इनको मानो ये सफाई कर्मचारी हैं, मैक्रोफेज, और ये सैनिकों के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी कि दुश्मनों को मारते भी और सफाई क्या करते हैं? या तो उनको हटा देते हैं या खा जाते हैं। आप इसको समझो, हमें कोई चोट लग गई, यहाँ पे कट लग गया, तो वहां उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया पनपते हैं। ये मैक्रोफेज उन बैक्टीरिया को खाने का काम करते हैं। चोट भी जो भी बैक्टीरिया लगते हैं, तभी तो घाव भरते हैं ना। एक एनके सेल्स बोलते हैं, जिसको नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स उस आदमी में काम करते हैं जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, और कैंसर उसके अंदर पनपने लग गया तो ये शरीर से पूछता नहीं, किसी कप्तान की कमांड को नहीं मानता, ये अपने आप ऑटोमेटिकली संक्रमित जो सेल्स होते हैं, जो शरीर को बीमार करने वाले हैं, उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करता है। यानी कि कोई भी, ये मानो कोई भी एक स्पेशल फोर्स होती है, वो बिना पूछे अपराधी को गोली मार देती है, एनकाउंटर कर देती है। ये एनके सेल्स इस तरह शरीर में काम करता है। एक होता है डेंड्राइटिक सेल्स होता है। ये फौजी साहब, संदीप जी समझ सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है ना, हर तरह की देश के पक्ष में और विपक्ष की जितनी भी गतिविधियां होती हैं दुश्मन के द्वारा, और इंटेलिजेंस ब्यूरो वो सारी खबरें अपने पास रखता है। तो ये सेल्स इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह काम करता है। वायरस, बैक्टीरिया जो कि हमारे शरीर के दुश्मन हैं, उनकी जानकारी जो चौकियों पे जो सैनिक हैं, यानी कि जो सेल्स हैं, लड़ने के लिए बंदूक लेके तैयार बैठे हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाता है।
जैसे रा है ना, एजेंसी जो आतंकवादियों की खबर आर्मी तक पहुंचाती है कि ये आतंकवादी बिहार में घुस गए, वहां घुस गए, तो ये सेल्स उस तरह से काम करता है। फिर एक सेल्स होता है न्यूट्रोफिल्स। ये सबसे आगे एक आर्मी होती है, फौजी साहब समझ गए। एक सबसे पहले फर्स्ट डिफेंडर रिस्पॉन्सर एक आर्मी होती है, वो सबसे पहले दुश्मन पे हमला करती है। या ये समझे कहीं भी आग लगती है तो फायर मैन जो होते हैं वो आग बुझाने के लिए सबसे आगे होते हैं, यानी कि पानी की पाइप भी उनसे पीछे होती है, वो आगे आके आग को बुझाने का काम करते हैं। अब इसको इस तरह समझे, बोन मैरो से हमने शुरुआत करी थी, अस्थि मज्जा से। अस्थि मज्जा एक फैक्ट्री है, यहाँ सेल्स या सैनिक पैदा होते हैं। थाइमस एक ट्रेनिंग कैंप है, यहाँ टी सेल्स को ट्रेनिंग दी जाती है, सैनिकों को पक्का बनाया जाता है। फिर बात करी लिम्फ नोड की। लिम्फ नोड को समझो एक तरह की चौकी है हमारे नाक में, गले में, हाथों में। यहाँ सैनिकों को इकट्ठा होकर दुश्मनों को लड़ना सिखाया जाता है, यानी कि नाक में कचरा गया तो सबसे पहले यहीं रोक लिया जाता है कचरे को, गले में गया तो गले में रोक लिया जाता है। म्यूकोसा या इससे पहले स्प्लीन के बारे में बताया। स्प्लीन खून को फिल्टर करता है, साफ करता है, यानी कि सैनिकों को सेल्स को स्टोर करता है, जो पक्के लड़ाक के सैनिक होते हैं उनको। म्यूकोसा एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये लसीका की तरह ही काम करता है। टी सेल्स कप्तान और कमांडो की तरह काम करते हैं, यानी कि मरने मारने को उतारू होते हैं लेकिन रिजल्ट देते हैं वो। माइक्रोफेज की बात करी, ये कीटाणु को खा जाते हैं, गंदगी को साफ करते हैं। एनके सेल्स की बात करी, ये कैंसर वाले को सबसे ज्यादा किफायती होती है, अपने आप डिपेंड करती हैं कैंसर से बचाने में, जब तक इनकी पावर चलती है। डेंड्रिटिक सेल्स की मैंने बात करी, ये मतलब दुश्मनों को पहचान के बाकी सेल्स को, बैक्टीरिया को पहचान के बाकी सेल्स को कमांड देते हैं, खबर पहुंचाते कि दुश्मन आ रहा है, आपको इससे शरीर को बचा के रखना है। तो ये इन सेल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। आसान शब्दों में अगर मैं कोई बात करूं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ये मान के चलो एक आर्मी कैंप है पूरा का पूरा, जहाँ अलग अलग सैनिकों को अलग अलग विभागों में, अलग अलग बटालियन में, टुकड़ी में बांट के, यानी कि सेल्स अलग अलग जगह इकट्ठे होके, और हर रोज कीटाणुओं से, वायरस से, फंगस से या कैंसर से शरीर को बचाने का काम करते। अब फिर दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, एक ऊपर एक शब्द आया था एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है? हमारे शरीर में शरीर के द्वारा बनाए हुए हथियार है। इसका टेक्निकल नाम बताऊं तो एलजी, शायद इसको एलजी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिस, इस तरह का कोई नाम है इसका, कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन एलजी कहते हैं इसको। जब कोई वायरस, बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स हमारे शरीर में घुसता है ना, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि बी सेल्स को एक्टिव कर देता है, और बी सेल्स तुरंत एंटीबॉडी यानी कि हथियार बनाना शुरू कर देते हैं दुश्मन से लड़ने के लिए। हथियार क्या बनाना है? हथियार क्या बनाना है? हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया आया तो उसको रोकने के लिए कोई शरीर की पावर पैदा करनी है ना, तो एंटीबॉडी सीधा जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगल जो भी शरीर में आया ना, उसके साथ चिपक जाता है और उसको हिलने डुलने नहीं देता, यानी कि उसको शुरुआती जगह पे ही रोकने की कोशिश करता है। अब कोई भी बीमारी आती है तो आप अंदाजा लगाओ, हो सकता है हमारी आंखों में जलन हो, हमारा नाक रुकने लग जाए, या गला बैठने लग जाए, या मुंह कड़वा रहने लग जाए, या गले में दिक्कत होने लग जाए। बताओ शुरुआती लक्षण होते हैं कि नहीं होते? सर दर्द होने लग जाएगा, यानी कि शुरुआत में ही रोकने की कोशिश करता है। फिर क्या होगा? बाकी सैनिकों तक, जो मैंने ऊपर बताया कि टी सेल्स, मैक्रोफेजेस आके, जो यानी कि इन्होंने तो पकड़ लिया, और फिर टी सेल्स आके उसको मारने का काम करते उस बीमारी को। देखो, अगर शरीर में डेंगू वायरस आ गया,
एंटीबॉडीज, एंटी डेंगू बॉडीज बनती है शरीर में डेंगू को मारने के लिए। अब पीछे से कोविड-19 वायरस आया था, तो डोज बनाई थी ना एंटी कोविड डोज बनी थी ना एक, जो हमने लगवाई थी। यही कारण था वैक्सीन लगवाने का, यानी कि शरीर से पहले ही एंटीबॉडी हमारे शरीर में डाल दी, शरीर में बनने से पहले ही, ताकि असली वायरस से मतलब समय से पहले पहचान के उसके साथ शरीर तुरंत लड़ने लग जाए। समझे एंटीबॉडी का काम क्या है? यानी कि दुश्मन को, वायरस को, बैक्टीरिया को पहचानना, दुश्मन को पकड़ के बैठाना, पकड़ के बेकार कर देना, उसकी पावर को कमजोर कर देना। बाकी जो इधर उधर हमारे सेल्स हैं जो पावरफुल है, उनको बुलाना, आ जाओ भाई, बीमारी घुस रही है, आ जाओ, सारे मिलके बीमारी से लड़ते हैं, इसको मारते हैं। और एक ही दुश्मन बार बार हमारे शरीर में आता है, एक ही बीमारी बार बार हमारे शरीर में आती है ना, तो एंटीबॉडीज उसको पहचान लेती है कि ये जब मैं 10 साल का था तो ये बीमारी आई थी। एंटीबॉडीज तुरंत उसको पहचान लेगी कि ये शरीर जब 10 साल का था, इसमें ये बीमारी आई थी, तो उससे लड़ने का काम कर देती है। लेकिन कई बार बहुत सारी बीमारियों को, यानी कि पराये को, नॉन सेल्फ को शरीर पहचानना बंद कर देता है, तब ये समस्याएं बढ़ती है। एंटीबॉडीज 5-6 तरह की होती है, यानी कि एक मेन आर्मी होती है जो 70 से 80% यही शरीर की सुरक्षा करती है, दुश्मन को सबसे पहले पहचानती है और रोकने का काम करती है बीमार करने से। अगर आपको बचपन में, मान लिया, पहले अब तो नहीं है, वो खसरा नाम, जितने भी पुराने हैं वो ज्यादा उम्र के हैं, उनको पता है खसरा होता था पहले। तो वही उस टाइम पे एक एंटीबॉडी शरीर में होती थी, IgG करके नाम से, वो शरीर को जीवन भर याद दिलाती रहती है कि दोबारा से खसरा आया तो मैं पहचान लूंगी और मुझे किस तरह से उससे लड़ना है, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और उसको पहचान के ही फिर टीका लगाया जाता था इसको मजबूत करने के लिए। फिर एक LGM करके फर्स्ट रिस्पॉन्सर जिसको बोलते हैं, वो एक एंटीबॉडी होती है। ये भी जैसे हमारे शरीर में डेंगू हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो एंटीबॉडी के रूप में हमला करती है। और जब हम खून की जांच करवाते हैं ना, तो अगर LGM पॉजिटिव पाया गया तो इसका मतलब डॉक्टर बताता है हमें कि अभी ये इन्फेक्शन नया है, इसका इलाज सुचारू रूप से कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। फिर एक होता है LGA करके होता है, जिसको बोले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोल सकते हैं। ये नाक में, गले में, जैसे कि मैंने बताया म्यूकोसा, ये शुरुआत में ही दुश्मन को घुसने से रोकते हैं, यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं। इसी तरह एक LGE होता है, ये कोई भी एलर्जी हमारे शरीर में आता है तो उसकी पहचान कराता है और उसके लड़ने का काम करता है। यानी कि हमें पता लग जाता है, कभी कभी किसी किसी को धूल या मिट्टी से एलर्जी होती है ना, और तो शरीर पे लाल चटके आ जाते हैं या छींकें आने लग जाती है, तो वो ये सिग्नलिंग कौन दिलाता है? यही तो दिलाते हैं। फिर एक होता है LGD करके होता है, रहस्यमयी जितनी भी बीमारियां होती है ना, उनसे हमारे शरीर को या हमें पहचान कराता है। यानी कि खून में जो भी डिजीज आ गई, उसमें ये हेल्प करता है। इसमें B सेल्स को एक्टिव करना पड़ता है ताकि फिर से नई ऊर्जा शरीर में आए और बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में पैदा हो। अब इम्यूनिटी की बात करें, इम्यून की बात करें, ऑटो इम्यून डिजीज की बात करी थी, इम्यून की बात करें, इम्यूनिटी की बात करें। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें। एक तो होती है जन्मजात, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कभी बीमार ही नहीं होते, ये हमें जन्म से ही मिली होती है, माँ के गर्भ से ही मिली होती है। ये इसका शरीर ऐसा होता है कि कुछ भी बीमारी आई वो तुरंत ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन लक्षण दिखेंगे फिर ठीक हो जाएगा। दुश्मन चाहे नया हो पुराना हो, यानी कि बैक्टीरिया चाहे अचानक आए या फिर शरीर में रह गए हो, बोल देते हैं लखाड़ा ठबक गया, इस तरह की कोई बात होती है, तो तुरंत अपने आप को रिकवर करता है।
इसमें क्या क्या शामिल है? हमारी स्किन है, कीटाणुओं को अंदर घुसने से रोकती है। श्वसन मार्ग है, बलगम, छींक, खांसी के द्वारा हमारे कीटाणुओं को बाहर निकाल देते हैं। कि किसको थोड़ा सा भी होते है उसको खांसी जुकाम के लक्षण होते हैं और फटाफट से जितना भी कचरा अंदर होता है उसको बाहर निकालता है और शरीर ठीक हो जाता है। पेट में कई को एसिड बन जाता है, इसमें भी 1-2 बार बनेगा। जिसका जन्मजात इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया है, 1-2 बार बनेगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कईयों को सालों सालों तक ये दिक्कत रहती है। कईयों को जैसे कि कोई चोट लगी, उनका घाव जल्दी भरता है, कईयों का भरता नहीं। कईयों को अल्सर हो गया, मुंह में छाले हो गए, कईयों की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया है, उनको जल्दी ठीक हो जाता है, कईयों के ठीक होते ही नहीं। यानी कि इम्यूनेट है क्या, ये समझो हमारे घर का है ना ताला है, दरवाजा है, चौकीदार है, जो तुरंत चोर को रोक देता है, यानी कि बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को शरीर में आने से रोकता है। ये तो था जन्मजात, यानी कि 2 प्रकार के मैंने बताए। एक हो गया जन्मजात, एक होता है अर्जित किया हुआ, यानी कि अडॉप्ट किया हुआ, यानी कि कहीं से लिया हुआ, किसी की सहायता द्वारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग करना। ये हमें जन्म से नहीं मिलता, बल्कि किसी समय के साथ किसी डॉक्टर की, किसी मेडिसिन की, किसी न्यूट्रिशन की सहायता से हमारे शरीर में डेवलप किया जाता है, करना होता है सेल्फ डिफेंस के लिए, बॉडी की सुरक्षा के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है। और ये एक बार शरीर में चला जाए तो इसकी खासियत होती है, तो वो बीमारी दोबारा आ गई तो उसको तुरंत पहचान लेगा। और जब भी हम, या तो हमारा शरीर ही बता देगा, नहीं तो जब भी हम कोई टेस्ट करवाएंगे ना तो पता लग जाएगा। टेस्ट से पता लगता है, टेस्ट होते हैं ना कई सारे, ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं, मल मूत्र के सैंपल लिए जाते हैं, उनसे पता लग जाता है। इनमें वही काम करते हैं जो मैंने पहले बताया, बी सेल्स, हार्मोनल इम्यूनिटी जो होती है। बी सेल्स हार्मोनल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। टी सेल संक्रमित कोशिकाओं को या कैंसर को मारने वाले सेल्स के रूप में काम करते हैं। जैसे कि किसी को HIV हो गया, TB होगी, उसमें टी सेल्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि बहुत जरूरी है। अब एक बार पानी पिए थोड़ा सा। फोन में ही कोई दिक्कत है कि फोन में है ना, एक बार वो करके दोबारा ज्वाइन कर लो। एक बार मैं देखता हूँ, एक बार। सॉरी, एक बार किसी की कॉल आई है, उसके पास आवाज नहीं जा रही, रेंज की कमी है उनके पास, कोई बात। देखो, यानी कि हम अडॉप्ट की मैंने बात करी, कोई भी वैक्सीन हमने लगवाई, वो अडॉप्ट करी, बाहर से ली। यानी कि घर की जो अलार्म है, उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है, या घर में बैठे लोग, बाहर कोई आया है, उठ के नहीं गए, बाहर से किसी ने सिग्नल दिया, हमें अंदर बैठे पता लग गया कि बाहर कोई आया, उसने क्या करा होगा, अलार्म बजाई होगी। तो ये एक इक्विपमेंट है ना, मैंने हमारे घर के बाहर लगवाया है, उसने सिग्नल दिया अंदर कि बाहर कोई आया है, भाई आओ दरवाजा खोलो। इस तरह से ये हमारे सेल्स वगैरह काम करते हैं। अब इसमें बहुत सारे भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारे फैक्ट भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिनको हम जाने अनजाने समझते नहीं, या जाने अनजाने हम इनको इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे कि अडॉप्ट की मैंने बात करी कि ये चीज अडॉप्ट करनी है, बाहर से लेनी है या नहीं लेनी है, यानी कि कोई भी नेचुरल कोई भी चीज हमारे शरीर में है, प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में है, यानी कि किसी कोई भी बच्चा पैदा हुआ, उसको माँ के गर्भ से ही ये चीज मिल गई, यानी कि खुद की सुरक्षा खुद कर सकता है।
उसकी स्किन अच्छी है, उसकी बोन्स अच्छी हैं, उसका जो म्यूकोसा है, म्यूकस बनने की क्षमता वो अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी अच्छी है, तो उसके अंदर बीमारियां नहीं आएंगी। अडोप्ट की मैंने बात करी कि किसी को भी कोई दिक्कत होती है, हम थोड़ा सा उसको बाहरी चीजों का सहारा लेते हैं। फिर इसमें एक एक्टिव इम्यूनिटी भी होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसमें हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है और फिर बीमारी से लड़ता है, यानी कि खुद हथियार तैयार करता है और खुद ही फिर लड़ने की कोशिश करता है और बीमारी के असर को कम करता है। नेचुरल की बात करी, नेचुरल बात समझ में आई ना कि माँ के दूध से मिल गया, मान लिया बच्चे को माँ के दूध से ही वो चीजें मिल गई, वो बीमार नहीं होता। और कई चीजें हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं। इन चीजों का पता कैसे लगता है, हम यानी कि कोई भी हम टेस्ट कराते हैं, कोई भी बीमार होते तो हॉस्पिटल में जाते, कोई भी लक्षण हमारे शरीर के होते हैं, हमारी स्किन लाल होगी तो एलर्जी का पता लगता है, गले में दर्द होने लग गया तो यानी कि गले में इन्फेक्शन का पता लगता है, कहीं छाले हो गए तो हमें मतलब ये पता चलता है कि अल्सर है, यानी कि कोई आंतों की कोई समस्या हो सकती है, यानी कि हमारे शरीर में एसिड बढ़ गया उसकी वजह से छाले होने लग जाते हैं, कब्ज बढ़ गई उसकी वजह से छाले होने लग जाते हैं। यानी कि हमारा शरीर पहचानता है, हर चीज को पहचानता है कि ये बीमारी पोल्यूशन से हुई है, ये बीमारी ठंडे गर्म खाने से हुई है, ये बीमारी कम नींद की वजह से हुई है, ये सूजन शरीर में आई है तो हमने कोई ठंडा गर्म खाया है। इनको अब सही कैसे कर सकते हैं? बीमारियां ज्यादातर मैंने बात करी कि आंतों की भी बीमारी होती है, आंतों में मैंने बैक्टीरिया की बात करी, तो बैक्टीरिया हम दही से भी ले सकते हैं, लस्सी से भी ले सकते हैं, आजकल कांजी भी एक नया ट्रेंड आया उससे भी ले सकते हैं, ढोकला से भी ले सकते हैं। अच्छे फाइबर युक्त फल सब्जियां बीज अंकुरित अनाज से भी ले सकते हैं, और जो ग्लूटेन फ्री है या प्रोसेस्ड फूड है उसको कम करके भी बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। ज्यादा चीनी या तली भुनी हुई चीजों को भी कम करके हम बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। अगर वहां से हमें नहीं मिलता, सीधी सी बात, आजकल खान पान खराब है, नहीं मिलता तो सीधी बात है सिंपली प्रोबायोटिक ऐड करो अपनी लाइफ में। कोई भी हमारे शरीर में सूजन है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय? बोलते हैं ना भाई, चोट लागी सोई यार हल्दी वाला दूध पी ले, लहसुन दे दें, कई अश्वगंधा दे देते हैं। ओमेगा 3 हमारे पास ऐसा रामबाण है जो शरीर की सूजन को कम करता है। फिर हमारे जीवन में आजकल सबसे ज्यादा तनाव चलता है, डिप्रेशन चलता है, उसके लिए क्या है? ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, नर्वस सिस्टम से संबंधित एक समस्या है जिसमें हमारे शरीर की ही सेल्स हमारी नसों को खाने लग जाती है, उससे हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, उससे हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, उससे हमारी पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है, उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। उसके लिए क्या दे सकते हैं? इम्यूनिटी हेल्थ है हमारे पास, जबरदस्त शेक है, मल्टीविटामिन है, ओमेगा 3 है, नाइट वर्क है। अब हार्मोन भी असंतुलित होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज में, थायराइड भी हो सकती है, पीसीओडी भी हो सकती है। इसमें क्या करें? अपने आहार को संतुलित करें, रेगुलर व्यायाम करें, स्ट्रेस फ्री रहें, हार्मोन को बैलेंस करने का काम करें। हमारी माताओं बहनों को ये दिक्कत है या पुरुषों को भी दिक्कत है तो वुमेन चॉइस एक रामबाण है हमारी माताओं बहनों के लिए, और पुरुषों के लिए मेल फैक्टर है। जीवन शैली से संबंधित हमारे शरीर में कोई डिजीज आ गई, यानी कि हम धूप में नहीं निकल पाते, विटामिन डी की कमी होगी, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, तो धूम्रपान से, शराब से, केमिकल से हमारा शरीर बहुत जल्द बीमार हो जाएगा। उससे बचने के लिए हमारे पास कैल्शियम है, विटामिन डी और मैग्नीशियम से युक्त, उसका सेवन करें। बहुत सारी डिजीज बहुत हार्ड होती हैं, उस टाइम पे हमें बहुत सारे दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं, इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ते हैं,
उस टाइम भी बहुत सारी अत्यधिक दवाइयों का सेवन भी, स्टेरॉइड भी हमारे शरीर को या हमारे शरीर के सेल्स को मारने का काम करता है। उससे बचने के लिए भी हमें अच्छे आहार की जरूरत पड़ती है। अच्छे आहार में क्या है, शेक, प्रोटीन, फाइबर ले सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन है वो हाइड्रेट, फ्रेश, रिबल्ड यूज कर सकते हैं। अब मेरा कहने का तात्पर्य ये है, यानी कि अपने ऑटो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमारे सैनिकों की या हमारे शरीर में, या हम बाहर से बोले, हमें एक अच्छी सेना तैयार करनी होगी जो हमें बीमारियों से बचाए। अच्छी सेना जब तैयार होगी जब हम अच्छा खाएंगे, अच्छी ट्रेनिंग लेंगे। अच्छी ट्रेनिंग का मतलब शरीर में मसल डेवलप करेंगे, थोड़ा बहुत वर्कआउट ऐड करेंगे। हमारे सैनिक भाई होते हैं, एक बार संदीप फौजी जी मेरे सामने बार बार आ रहे हैं, एक बार क्लैपिंग करेंगे फौजी साहब के लिए। अब एक फौजी कितना त्याग करता है, एक कैंप में उनकी ड्यूटी होती है तो कितनी बार ये चीजें वो त्यागता है, कितनी चीजों का बलिदान देता है, यहाँ तक कि अपने परिवार का, अपने बच्चों का भी 6-6 महीने, साल भर दूर रहता है। वो इस उदाहरण से समझे, हमें भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाहरी चीजें हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, चाय, शराब, धूम्रपान, इनसे बचना होगा शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो। यानी कि प्रोटीन लेना होगा, विटामिन लेने होंगे, मिनरल्स लेने होंगे, जो हमारे कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे शरीर की जो एक बेसिक नीड होती है उसको पूरा करके, एक सैनिक देश के लिए जो फर्ज निभाता है, वैसे ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए एक फर्ज निभाता है। प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हैं, शरीर की हर सेल्स की मरम्मत करता है, रिकवरी का काम करता है। जब हमारी मसल्स की टूट फूट होती है, जब हम उठते बैठते, खेलते कूदते सोते हैं तो हमारी मसल्स टूटती हैं, कमजोर होती हैं। ऊपर से अगर हमारे शरीर में फैट बढ़ गया तो मसल कमजोर होने लग जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एक अच्छी मात्रा में डेली की जरूरत पूरी करने वाला प्रोटीन नहीं